सारे लोग लाइव तैयार हैं, लाइव के लिए तैयार हैं सारे लोग। अगर प्रधानमंत्री जी तक अपनी आवाज पहुंचानी है तो फेसबुक को सारे लोग आज लाइव कर लो, सब लोग लाइव कर लो, एक साथ दिखाइए। बात कहूँ मैं आगे, अपना कैमरा और फेसबुक को लाइव कीजिए। साथ हमारे दिल्ली के दो पेंशन योद्धा मौजूद हैं, भाई विनोद यादव जी, भाई आकिल अख्तर जी। इनका नाम विनोद नहीं, अब आकिल अख्तर नहीं, इनका नाम है पेंशन योद्धा। भाई भरत पटेल, हमारे भरत नहीं है, भारत है, भारत। हमारे जेपी भाई, हमारे आंदोलन के जेपी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम लोग जो भी बात कहेंगे वो भारत की सरकार से कहेंगे, भारत की किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं कहेंगे। मौजूद मंजूर है? हमें आलोचना करनी होगी तो हम सरकार की करेंगे, हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मंजूर है? आज हम पेंशन की डिमांड करेंगे तो भारत की सरकार से करेंगे, किसी पार्टी के बस की बात नहीं, किसी पार्टी की औकात नहीं। आज हम पुरानी पेंशन के अलावा अगर पे कमीशन को समय से लागू करो इसकी बात करेंगे तो भारत की सरकार और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे। गलत या सही? गलत या सही? क्या बीजेपी की जेब में है पेंशन? नहीं। क्या सपा की जेब में है पेंशन? नहीं। क्या बसपा की जेब में है पेंशन? नहीं। क्या प्रसपा की जेब में है पेंशन? नहीं। क्या कांग्रेस की जेब में है पेंशन? नहीं। फिर जो आपको अपने रास्ते से भ्रमित करते हैं उनकी बातों में आना नहीं है। हम बात करेंगे तो सरकार की करेंगे, खिलाफत करेंगे तो सरकार की करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। रंजीत पटेल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रंजीत पटेल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने जब दिल्ली को ललकारा है, जब दिल्ली को ललकारा है, तब भारत की सरकार झुकी है, हमें बुलाया है और हर बार हम कुछ न कुछ लेके आए हैं। पहली बार 1 अप्रैल 2019 को इसी भारत की सरकार ने, बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने नहीं, सपा ने नहीं, बसपा ने नहीं, प्रसपा ने नहीं, भारत की सरकार ने अपने अंशदान को 40% बढ़ाया, 10 से 14 किया या नहीं किया? दूसरी बार 2021 में जब पूरी दुनिया में कोरोना चल रहा था, पूरी दुनिया में हमने पहली बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माध्यम से भारत की सरकार पे मुकदमा कायम करा दिया। पहली बार। तालियां, जोरदार तालियां। और जानते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहली बार फिर झुकी सरकार, फिर झुकी और 30 मार्च 2021 को भारत सरकार ने एनपीएस में ही ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प लागू किया कि नहीं? किया। लेकिन बड़े अफसोस की बात, जो बड़े बड़े नेता बनते हैं, बड़े बड़े अपने आप को पेंशन पुरुष कहते हैं, उनके राज्यों में आज तक वो लागू नहीं हुआ। अभी मैं 24 अगस्त को मध्य प्रदेश गया था, वहां मेरे भाइयों ने मुझे बताया कि वो 30 मार्च 2021 का गजट अभी तक मध्य प्रदेश में लागू नहीं है। मैंने उनसे वादा किया कि जब हम 2 जनवरी को मध्य प्रदेश आएंगे तो या तो पुरानी पेंशन बहाली का विकल्प लेके आएंगे, नहीं तो सरकार चलाना मुश्किल करके जाएंगे। 2022 में
2022 में पहली बार जब हम लोगों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माध्यम से भारत की सरकार पर 6 अप्रैल 2023 को एनपीएस और ओपीएस की समस्या को लेकर के कमेटी का गठन करवाया पहली बार, तो उसके बाद 24 अगस्त को 2024 को यूपीएस का नया चिन्ह निकल के सामने आया। हम ये नहीं कहते कि हमारी डिमांड यूपीएस की थी, लेकिन हम ये कहते हैं कि सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को कुछ न कुछ करना पड़ा। ये महत्वपूर्ण था कि हम खाली हाथ वापिस नहीं गए। अब 2025 में हम जंतर मंतर से आपको भरोसा दिलाते हैं कि 2026 में जो 2 ओल्ड पेंशन स्कीम की जो सर्वप्रमुख मांग है, 2026 में हम हूबहू पूरी की पूरी पुरानी पेंशन बहाल करके लाएंगे। डॉक्टर मंगेश सिंह पटेल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर मंगेश सिंह पटेल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अच्छा, आगे वाले बोल रहे लेके रहेंगे, पीछे वालों को नहीं चाहिए, पीछे वालों नहीं चाहिए। हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के बोलिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? और सबसे बड़ी बात कि हमने जब आंदोलन किया, हमको 1 दिन बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद या 3 महीने के अंदर हर बार भारत की सरकार ने बुला के बात की। और सबसे बड़ी बात, अभी एक खबर आई है कि 11 नवंबर को वित्त राज्य मंत्री ने आपके डेलीगेशन को बुलाया। 11 जनवरी को हमें संसद भवन चलना है, उनके साथ। 11 नवंबर, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद। कितने दिन बाद? 2 दिन। 50 का साइन सब लोग उठा के बताए, सारे लोग, कितने दिन बाद? अगर 11 नवंबर, 2 दिन, तारीख को 11 नवंबर, कितने तारीख को? 11 नवंबर। अगर माननीय वित्त राज्य मंत्री जी, जिन्होंने हमारे डेलीगेशन को बुलाया है, पहले तो धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरे देश के जो कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए, उनकी आवाज पर संज्ञान लिया। ऐसा होता नहीं है हिंदुस्तान में। बड़ी रैली हुई, बड़ी रैलियां हुई इसी दिल्ली में, कभी जंतर मंतर, कभी रामलीला मैदान। खाली हाथ आए थे? नहीं। हाँ, जो था जेब में उसको भी निकलवा लिया। मुंबई वाले, मंडई वाले, मड़ई में है, मड़ई वाले, एक बार थोड़ा इधर साइड में आ जाओ, थोड़ा सड़क पे आ जाओ भैया, रोड पे। 11 नवंबर को 2 दिन बाद जब हमारा डेलीगेशन बैठेगा, आपको सूचना आ जाएगी। और मुझे भरोसा है, अभी भी मुझे भरोसा है उस 56 इंची सीने पे। भाई, वो प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, 140 करोड़ लोगों के हैं, है कि नहीं? है। मोदी जी पुरानी पेंशन बहाल करो, मोदी जी पुरानी पेंशन बहाल करो। 2 दिन बाद अगर उन्होंने ये आश्वासन नहीं दिया
कि आपकी कैबिनेट के साथ या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ इस मुद्दे पर ओपीएस के सभी समाधान हेतु आपके प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की गई तो अगली बार चक्का जाम नहीं, दिल्ली जाम होगी, हड़ताल करनी पड़ी तो हड़ताल होगी। लेकिन मैं पूरे साल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के परिवार की तरफ से, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश की तरफ से, उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से, उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन संघ की तरफ से, प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच दिल्ली की तरफ से, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की तरफ से, उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज यूनियंस की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि 4 महीने बहुत है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। 4 महीने बहुत है। और अगर 4 महीने में पेंशन बहाल नहीं हुई, बड़े भाई भरत पटेल जी कहाँ हैं? थोड़ा सा मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ पुरानी पेंशन योजना पर अपना पूर्ण समर्थन देता है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करते हैं। 4 महीनों में अगर हम कुछ हासिल नहीं किए, ज्यादा कुछ हासिल नहीं करना है, 80% पेंशन हम लोग ला चुके हैं, 20% कराना है। 20%, केवल 20%। और वो 20% और जैसे ही बहाल हो गई फिर मोदी जी पर छोड़ते हैं कि उसका प्यारा सा नाम नरेंद्र मोदी ओल्ड पेंशन स्कीम रख लेना। इससे बढ़िया क्या बात होगी? कभी मोढेरा का नाम बदल के नरेंद्र मोदी करते हो, कभी गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम करते हो, और हमारी भी पेंशन का नाम आप पे छोड़ दिया। 1 करोड़ लोग तैयार है, लेकिन तैयार है सारे लोग तैयार है, लेकिन हमारा कर्मचारी कभी भी रिटायर हो, चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट ले, चाहे उसे जबरिया रिटायर कर दिया जाए, उसको 50% आखिरी वेतन का प्लस डियरनेस अलाउंस पेंशन के तहत गारंटी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? और एक बात और दूसरी बात, कर्मचारी का जितना अंशदान है, किसका? हाथ उठा के बताओ। कर्मचारी का जितना, दोनों हाथ उठा के बताओ। कर्मचारी का जितना अंशदान है वो ब्याज वापिस नहीं, ब्याज सहित वापिस होना चाहिए। मंजूर है? मंजूर है? ब्याज सहित। वो चाहे नौकरी छोड़ दे, चाहे उसे नौकरी से हटा दिया जाए, और चाहे वो रिटायर हो जाए, हर हाल में उसका पैसा ब्याज सहित उसको वापस मिलना चाहिए। फिर चाहे तुम उसका नाम नरेंद्र मोदी पेंशन स्कीम रख दो, चाहे प्रधानमंत्री पेंशन स्कीम रख दो, और चाहे भारत पेंशन स्कीम रख दो। और ना अच्छा लगे तो हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत सा नाम है, जेपी पेंशन स्कीम। कोई दिक्कत है? नहीं। माननीय मोदी जी तक ये बात पहुंच रही है कि आपको क्या चाहिए। जो कहते हैं कि नाम में ये सरकार बड़ी चालाक है, ये नाम बदलने में बड़ी माहिर है कि नहीं? है कि नहीं? बताओ, ये सरकार नाम बदलने में माहिर है कि नहीं? अगर आप चालाक नहीं हुए, अगर आप स्मार्ट नहीं हुए, तो इसी एनपीएस का नाम बदल के ओपीएस कर देंगे। और फिर हमें 22 साल लग गए समझाने में कि एनपीएस खराब है, यूपीएस खराब है। 22 साल और लग जाएंगे कि दादा तुमको ओपीएस नहीं मिला, खाली ओपीएस उसका नाम मिला।
चलेगा? नहीं चलेगा? चलेगा? नहीं ना? नहीं चलेगा। अरे कोलकाता ऑर्डिनेंस वाले कहाँ है भाई? कहाँ है कोलकाता? अच्छा इधर मौजूद है। आज देखिए, आज हमारे बहुत सारे साथी भाषण नहीं दे पाए, बहुत सारे साथी भाषण नहीं दे पाए। मैं अच्छा भाई, मैं इस पूरे परिवार की मुखिया की तरफ से, मुखिया तो हूँ ना, थोड़ा उम्र कम है, मुखिया हूँ। हाँ मुखिया कैसा हो? हमारा मुखिया कैसा हो? मैं पूरे परिवार की तरफ से उन सभी से हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूँ जिनका हम नाम नहीं ले पाए, जो यहाँ से मंच से भाषण नहीं दे पाए। लेकिन भाषा चाहिए कि पेंशन? क्या चाहिए? भाषा चाहिए कि पेंशन? मंच चाहिए कि पेंशन? नाम चाहिए कि पेंशन? नाम चाहिए कि पेंशन मैं दिला के रहूंगा। ओपीएस जिसको ओपीएस कहते हैं, ओपीएस जिसको कहते हैं, ऐसा नहीं कि इनका नाम ओपीएस रख दे तो ये चाहिए, कदमनाथ भैया का नाम ओपीएस रख दो तो ये चाहिए? ये चाहिए क्या? अगर ये चाहिए तो घर भेज दूं, भाभी जी नाराज नहीं होंगी, ये जाने तैयार है। ये चाहिए कि ओपीएस? नाम चाहिए कि ओपीएस? ओपीएस हम आपको 2026 में दिला के रहने का वादा करते हैं। देश में हम एक समस्या का समाधान करवाते हैं और भारत सरकार पीछे से दूसरी समस्या फेंक देती है, और वो ये सोचती है कि अब इनका ध्यान इधर से उधर चला जाएगा, और जब उधर चला जाएगा तो दूसरी तरफ से ध्यान, हमारा ध्यान हटेगा क्या? हटेगा क्या? नहीं हटेगा। ना हमारा ध्यान ओपीएस से हटेगा, ना हमारा ध्यान पे कमीशन से हटेगा, और ना हमारा ध्यान टीटी की अनिवार्यता को खत्म कराने से हटेगा। हटेगा क्या? नहीं हटेगा। ये शिक्षक है, शिक्षक कितने हैं यहाँ? कौन कौन शिक्षक है? मोदी जी देख लीजिए, ये शिक्षक बड़े तेज होते हैं, बहुत चालाक हैं। ये साइकिल से, स्कूटी से, कार से, चाय पीते समय, मोबाइल रिचार्ज कराते समय, पड़ोसी से मिलते समय, रिश्तेदारी में जाते समय, बारात में जाते समय सबको समझा लेते हैं। समझा लेते हैं कि नहीं समझा लेते? समझा लोगे कि नहीं? हमारे लोग सबको समझा लेंगे। 1 करोड़ लोग 10 करोड़ लोगों को समझा लेंगे। समझा लेंगे कि नहीं? समझा लेंगे? अरे भाई, मैं आपके भरोसे पे कह रहा हूँ, समझा लेंगे? समझा लेंगे? 10 करोड़ लोगों को समझा लेंगे। यहाँ पर उपस्थित लोग 10 करोड़ लोगों की गारंटी है कि नहीं है कि नहीं है? पुरानी पेंशन के सभी प्रावधान बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, प्रधानमंत्री जी पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, डॉक्टर मंजीत पटेल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, डॉक्टर मंजीत पटेल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संचारी शिक्षक लोग मोर्चा जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय कार्यकारिणी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे लड़ाई है। एक बात बहुत छोटी सी कहूंगा, बहुत छोटी सी। अगर भीड़ सब कुछ होती तो पुरानी पेंशन बहुत साल पहले बहाल हो। अगर भीड़ सब कुछ होती तो हम 2025 में हमको आंदोलन करना नहीं पड़ता। भीड़ के साथ
आंख, नाक, कान, मुंह, दिमाग सब खुला होना बहुत जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है। भीड़ के साथ रणनीति बहुत जरूरी है। जरूरी है, हाथ करके बताओ। भीड़ के साथ साथ आपका बेदाग आंदोलन बहुत जरूरी है। जरूरी है, बेदाग आंदोलन जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। बिका हुआ आंदोलन, बिका हुआ व्यक्ति, बिका हुआ संगठन, पेंशन तो छोड़ दो, आदमी को बर्खास्त हुआ हो, सस्पेंड हुआ हो, उसे बाहर नहीं कर। बिका हुआ संगठन, बिका हुआ आंदोलन सस्पेंड कर्मचारी को बहाल नहीं करा सकता। पेंशन तो बहुत दूर की बात है। पेंशन बहाल कराएगा ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन अपनी सभी 60 घटकों के साथ मिलकर अगले साल बहाल कराएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। हमारे साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी, भाई राकेश राय जी मौजूद हैं, मनीष पांडे मौजूद हैं, हिमांशु जी मौजूद हैं, तमाम साथी मौजूद हैं। बहुत सारे साथियों को बोलने का मौका भी नहीं मिला। मैं भरोसा दिलाता हूं कि ये लड़ाई तभी अंजाम तक पहुंचेगी जब केंद्र और राज्य का दोनों का इम्पैक्ट इंटेलिजेंस के माध्यम से भारत की सरकार तक पहुंचेगा। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसको ठीक से निभाएंगे। इंटेलिजेंस के लोगों ने आज आपकी रिपोर्टिंग बहुत शानदार करी है, जिसका नतीजा है कि 11 नवंबर को आपका बुलावा आ गया है। करता हूँ और 6 महीने 4 महीने के अंदर आप देखेंगे कि कैसे पुरानी पेंशन बहाल होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। जी, हमारे साथ जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन का शैक्षिक जन आंदोलन है, उत्तर प्रदेश जो अंकुर त्रिपाठी, नीरज पटेल, तरुण भोला और तरुण भोला, नीरज पटेल और अंकुर त्रिपाठी, प्रदीप सरल, इनके नेतृत्व में जो लड़ रहा है, इन्होंने देश के 1 लाख सरकारी स्कूलों का मर्जर होने से रुकवा के दिखाया। और आज हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि 2026, 27 नहीं, हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जो ये बोलते हैं कि हम चुनाव में ऐसा करा देंगे, चुनाव में वैसा करा देंगे, तो चुनाव हार गए तो फिर कोई गारंटी है क्या? चुनाव का काम हमारा नहीं है। हमारा काम है चुनाव कराने का। करा तो हम सब देंगे, करा तो हम सब सकते हैं, लेकिन हमारा काम है भारत की व्यवस्था को बनाए रखने का। हमारा काम है उसी व्यवस्था में ओल्ड पेंशन स्कीम की व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करा देने का। ये वादा हम करते हैं आपसे। अगली बार जब मिलेंगे जंतर मंतर के मैदान में, तो उस दिन आपकी पुरानी पेंशन बहाली का दिन होगा। ये बात का हम ऐलान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के मंजीत भैया जिंदाबाद।